कोई मुझे नेताजी के नाम से पुकारता है, तो कोई धरती पुत्र के नाम से मुझे पहचानता है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है। समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। मैं अब इस जहां में नहीं हूं, लेकिन मुझको मालूम है नाम मुलायम अब भी गलियों में गूंजता है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी विचारधारा का वो सूर्य जिसने सैफई से निकलकर पूरे प्रदेश की राजनीति को एक रोशनी दी। मुलायम सिंह वो थे जिसने मिट्टी से उठकर सियासत के शिखर तक का सफर तय किया। मुलायम सिंह वो नाम है जिसने लोहिया के जमाने में सियासत सीखी, तो मोदी युग में भी उनका नाम बुलंद रहा। मुलायम सिंह सिर्फ नाम नहीं, बल्कि गरीबों, किसानों और पिछड़ों के वो मसीहा जिसने इस तबके के सपनों को साकार कर दिया। मुलायम सिंह सियासत की आकाशगंगा का वो सितारा थे जो गर्दिश में भी टिमटिमाता रहा। मुलायम जेपी आंदोलन से पनपा समाज का वो विराट बरगद थे जो काल की सच्चाई के सामने धराशायी हुए, लेकिन पीछे छोड़ गए समाजवादी सियासत की वो क्यारियां जिनमें समाजवाद की नई पौध पनप रही है। मुलायम सिंह हिंदुस्तान की राजनीति का वो किरदार जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक शख्सियत जिसने जमीन से उठकर सियासत के आसमान पर अपना नाम लिख दिया। मुलायम वो थे जिसने क्षत्रप बनकर उस वंचित वर्ग को सियासत का सिरमौर बना दिया जो हमेशा अपने अधिकारों से वंचित रहा। आज व्यक्ति विशेष में बात उन्हीं मुलायम सिंह की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं व्यक्ति विशेष। धरती पुत्र मुलायम सिंह समाजवादी सियासत का वो सूरज जिसकी चमक से वंचित वर्गों को समाज और राजनीति में नई रोशनी मिली। आज के व्यक्ति विशेष में बात उन्हीं मुलायम की। लोहिया से सियासत सीखने वाले मुलायम ने जब मास्टरी छोड़ दी और नई राह चुनी तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 के दशक से लेकर मोदी युग तक मुलायम का जलवा कायम रहा। उन्नीस 1970 का दशक यूपी की सियासत में भारी तूफान लेकर आया। इस तूफान में कई नेताओं की सियासत सिमट गई तो कई नए नेताओं को खुला मैदान भी इसी तूफान ने दिया। इन्हीं में से एक नाम था मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुलायम को फौलादी बनाने में बड़ा रोल उन नेताओं का भी है जिनके साथ उनकी सियासत को नए आयाम मिले। लोहिया के साथ सियासत की शुरुआत। सैफई में पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव को जब स्थानीय नेता नथुराम ने पहली बार राम मनोहर लोहिया से मिलवाया, उनको भी अंदाजा नहीं था कि समाजवाद की अलख आगे मुलायम सिंह यादव ही लेकर के जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने सियासत में सिर उठाना शुरू किया था। उधर लोहिया से ट्रेनिंग लेकर मुलायम अब सियासत में मजेदार चलने लगे थे। उन्होंने ओबीसी के राजनीतिक प्रभुत्व की चाहत को साकार करने के सिर्फ सपने ही नहीं दिखाए, बल्कि आगे चलकर उन्हें साकार भी किया। चौधरी चरण सिंह के दत्तक पुत्र। 1968 में लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल बीकेडी ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी के टिकट से फिर विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय हो गया, नाम पड़ा भारतीय लोक दल यानी बीएलडी। जेपी आंदोलन से मिली नई पहचान। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई,
जिसने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के प्रति आक्रोश की चिंगारी को भड़का दिया। और इसी आग से तप कर निकले कुछ ऐसे नेता जो अगले कई दशक तक हिंदुस्तान की सियासत में छत्र राज करने वाले थे। इन्हीं में एक नाम था मुलायम सिंह यादव। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन में मुलायम सिंह लालू और नीतीश के साथ जेल गए थे, लेकिन तब उन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई। मुलायम सिंह यादव जब जेल से छूटे तब तस्वीर बदल चुकी थी। जेल से बाहर आने के बाद मुलायम सिंह यादव को नई पहचान मिल चुकी थी, तो चौधरी चरण सिंह जैसा सियासी गुरु भी उनके साथ था। इसी दरमियान वो राम नरेश यादव की सरकार में पहली दफा मंत्री भी बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ उनका सफर नया मोड़ लेने वाला था। मुलायम चौधरी चरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी जमीन में बीज बो रहे थे, लेकिन जब उत्तराधिकारी की बात आई तो चौधरी चरण सिंह के अमेरिका से लौटे बेटे अजीत सिंह को आगे कर दिया। उसके बाद इस चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल दो धड़ों में बट गया। चंद्रशेखर के साथ नेताजी की सियासत। 1989 में मुलायम ने जनता दल के साथ नाता तोड़ लिया। 1990 में जनता दल टूटा और मुलायम चंद्रशेखर के साथ चले गए। नई पार्टी को नाम मिला एसजेपी। मुलायम के पास अब 3 सूरमाओं के साथ काम करने का अनुभव था। लोहिया के समाजवाद, चरण सिंह की किसान राजनीति और बीपी सिंह की बैकवर्ड राजनीति। यह तीनों आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े केंद्र हैं। मुलायम का अटल प्रेम। मुलायम सिंह यादव ने जिन सियासी दिग्गजों के साथ काम किया उनमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों का लोहिया से प्रभावित होना, और सियासत के दोनों ही दिग्गजों ने किशोरावस्था में अलग अलग जगहों पर एक ही समय में जेल काटी थी। अटल जी से मेरे बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। वो 7 महीना 8 महीना से ज्यादा नहीं होता था, खाना पर बुलाते थे। हमारे साथ अमर सिंह भी रहते थे और खाना पर राजनीति के व्यक्तिगत सब तरह की बातें होती थी। आडवाणी युग में मुलायम पॉलिटिक्स। 90 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव का कई बार सियासी आमना सामना हुआ। हालांकि दोनों ही नेता इस टकराव के बावजूद निजी तौर पर एक दूसरे का सम्मान करते थे, और यही वजह रही कि 1990 में जब आडवाणी की रथ यात्रा यूपी से गुजरी तब मुलायम सिंह यादव ने यात्रा को सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना की थी। बावजूद इसके बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा को यूपी से बिहार की ओर गुजरने दिया। पीएम मोदी के प्रति मुलायम रहे नेताजी। पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता नया नहीं था और न ही संबंधों की डोर कच्ची थी। मुलायम को जब भी मौका मिला दिल खोलकर मोदी की तारीफ की, तो वही पीएम मोदी भी हर मंच पर मुलायम सिंह यादव को अपने पास बिठाते रहे। फरवरी 2019 की बात थी। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बोल रहे थे। उनकी बगल वाली सीट पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तभी मुलायम सिंह यादव ने जो कहा उसके बाद पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। मुलायम सिंह यादव से पीएम मोदी का रिश्ता सियासत से अलग था। दोनों नेता जब भी मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों की जन्मभूमि में 900 किलोमीटर का फासला है। यही वजह रही कि जब मुलायम के निधन की खबर आई तो भरी सभा में पीएम मोदी की आंखें नम हो गई। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है और ये सरकार है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने। आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मोदी युग चल रहा है, लेकिन लोहिया के जमाने में सियासत शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव योगी युग तक अपना सियासी वर्चस्व और प्रभाव बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पुरोधा का जनता के दिलों में बेपनाह प्यार। भारतीय राजनीति के इतिहास में जब भी जमीन से जुड़े नेताओं का जिक्र किया जाएगा तो देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव के योगदान का जिक्र भी जरूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में 90 के दशक के बाद से एक नारा हमेशा गूंजता था, जिसका नाम मुलायम है उसका जलवा कायम है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जो राजनीति में पिछले 6 दशक से सक्रिय थे। मुलायम का पहलवानी से सियासत में आने का सफर भी बेहद संघर्षपूर्ण रहा,
लेकिन धरतीपुत्र मुलायम ने अपने सभी विरोधियों को धोबी पछाड़ देते हुए खुद को यूपी की सियासत का सबसे बड़ा सूरमा साबित कर डाला। जिसका कायम है, उसका नाम मुलायम है। जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव वो एक नाम, वो एक चेहरा, वो एक शख्सियत जिसने जब भारत की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखा था तो मानो भूचाल ला दिया था। 1967 में मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतकर ये साबित कर दिया था कि सूबे की राजनीति में मुलायम युग का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत की बिसात पर अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए कभी छोटे तो कभी बड़े सियासी दावों की कितनी अहमियत है। पहलवानी का अखाड़ा हो या फिर राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह यादव अपने सियासी प्रतिद्वंदियों को चित करने में माहिर रहे। तो मुलायम सिंह जी ने जो 90 की सियासत में उत्तर प्रदेश की सियासत बदली और उत्तर प्रदेश से चूंकि सत्ता का रास्ता जाता है, इसलिए सत्ता को हमेशा हैंडल करने का अपने ढंग से सफलतापूर्वक प्रयास किया। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। उनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। पिता ने अपने बेटे मुलायम के लिए पहलवान बनने का सपना देखा था, लिहाजा मुलायम बचपन से अखाड़े में उतर कुश्ती के दाव पेंच सीखने लगे। लेकिन उस वक्त किसी को ये इल्म नहीं था कि यही मुलायम एक दिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की सियासत का एक दिग्गज नेता और महारथी बनेंगे। मुलायम सिंह का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और उस दौर में इटावा जिले में पानी की समस्या बड़ी थी। इसे लेकर यूपी में भी नहर रेट आंदोलन चल रहा था। 15 साल की उम्र में मुलायम इस आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और समाजवाद को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। बस यहीं से मुलायम के राजनीतिक सफर की शुरुआत भी हुई। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद। तो उधर हम लोहिया जी को हमारे बच्चे जानते हैं कि लोहिया तो गाटर लोहिया जिंदाबाद, डॉक्टर को गाटर कहते थे। साल 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए ना तो पैसे थे और ना ही संसाधन। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव प्रचार करते थे। मुलायम का मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन मतदान के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सियासत के अखाड़े की पहली पारी में मुलायम सिंह यादव सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र विधायक बने और बस यहीं से उनके नेताजी बनने की कहानी भी शुरू हो गई। यूपी की सियासत में वक्त, हालात और सियासी समीकरण का घटना चक्र एक बार फिर पलटा। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया के निधन के बाद सूबे की राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी मजबूत हो रही थी
और मुलायम सिंह यादव के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को प्यार से नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी जेपी आंदोलन से जुड़े। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और उस दौरान मुलायम सिंह यादव को 9 महीने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में आम चुनाव हुए और 1977 में केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम सिंह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। 80 के दशक में यूपी का सियासी चक्र एक बार फिर घूमा और चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट गई। इस दौरान मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। बतौर मुख्यमंत्री उनका पहला कार्यकाल 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक रहा। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी और पार्टी का प्रतीक चिन्ह उसी साइकिल को रखा जिसकी सवारी कर उन्होंने खुद अपना सियासी सफर शुरू किया था। मुलायम 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। एचडी देवगौड़ा सरकार में वो 1 जून 1996 से लेकर 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद वो अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक तीसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। 55 साल के अपने सियासी सफर में मुलायम सिंह यादव 8 बार विधायक और 7 बार सांसद चुने गए। नेशनल फ्रंट की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव उनके इरादों को कामयाब नहीं होने दिया। 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की कमान सौंपकर दिल्ली की सियासत का रुख कर लिया। मुलायम सिंह यादव भारतीय पॉलिटिक्स में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने सियासी दलों और विचारधाराओं से परे जाकर सबको सहयोग दिया। यही वजह है कि सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से उनके अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन 83 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद देश और उत्तर प्रदेश के इस दिग्गज नेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुलायम सिंह के कई किस्से लोग खूब याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा है सोनिया गांधी से जुड़ा, जब नेताजी ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर सोनिया गांधी के पीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। हालांकि 2 बार नेताजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनका पीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। पहला वाकया साल 1996 का है। कांग्रेस की करारी हार हुई और बीजेपी की 161 सीटें आई। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई। मुलायम का दामन पाक साफ था। लेफ्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत मुलायम का नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन लालू विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद किसान नेता देवेगौड़ा को गठबंधन ने कमान सौंप दी। शरद यादव और लालू यादव ये दोनों नहीं चाहते थे कि कोई तीसरा यादव इस देश की राजनीति में सर उठाए। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो डिसरप्शन किया, उसके योगदान है उनका। वो डिसरप्शन इतना देशव्यापी था कि लालू, शरद यादव और वीपी सिंह भी उनसे घबरा गए थे। 1996 में मुलायम का सपना साकार होते होते रह गया था। फिर दूसरा मौका आया जब मुलायम फिर पीएम बनने के करीब पहुंचे। मुलायम सिंह संभल और कन्नौज सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इस दौरान उनका नाम फिर प्रधानमंत्री पद पर आगे आया, लेकिन इस बार भी लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह जैसे नेताओं के विरोध के चलते प्रधानमंत्री नहीं बन पाए।
मुलायम सिंह क्यों नहीं बन पाए दो बार, ये आश्चर्य इसलिए नहीं है मुझे क्योंकि उन्होंने अपना दायरा उत्तर प्रदेश से कभी लांघने की कोशिश नहीं की, और साथ ही उन्होंने जो ओबीसी का गणित था उसमें उनके दुश्मन उन्होंने इतने राजनीति में पाल रखे थे कि वो नंबर का गणित उनके पक्ष में नहीं हो पाया। मुलायम के सबसे बड़े सियासी सपने को तोड़ने वाले लालू को भी मुलायम ने वक्त के साथ माफ कर दिया और फिर दोनों आगे चलकर समधी बन गए। लेकिन नेताजी के मन में पीएम ना बन पाने का एक मलाल जरूर रह गया। मुलायम सिंह ने इसके जवाब में कहा था, इसके बाद और भी बड़ा काम हुआ। अब वो नेता तो जिंदा भी नहीं है। मेरे पीछे फैसला कर लिया। इसमें ज्योति बसु और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता थे कि अगर मुलायम प्रधानमंत्री बने तो डिप्टी पीएम हम बनेंगे। इन्होंने हमें धोखा नहीं दिया बल्कि खुद धोखा खा गए। हमें तो अब कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। मुलायम का पीएम बनने का सपना तो कभी पूरा नहीं हो पाया, तो एक ऐसा भी मौका आया जब नेताजी ने सोनिया गांधी के पीएम बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 1999 के लोकसभा चुनाव के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत हार गए, जिसके फौरन बाद सोनिया गांधी ने केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। सोनिया गांधी के पास 272 सांसद थे, लेकिन ऐन वक्त पर मुलायम सिंह और शरद पवार ने एक सुर में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा छेड़कर उनके सपनों पर पानी फेर दिया। सोनिया गांधी का नाम कांग्रेस के गुट की ओर से बढ़ाया गया कि प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो उसमें विपक्षी दलों की भी उनको ज़रूरत थी। मुलायम सिंह जी का जब पक्ष लिया गया तो मुलायम सिंह जी इससे सहमत नहीं थे, इसलिए कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं। और वैसे भी मुलायम सिंह जी और उनके नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सिद्धांत था वो गैर कांग्रेसवाद का सिद्धांत था। मुलायम सिंह भले ही पीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनका सियासी कद इतना बड़ा है कि पद के मायने नहीं रह जाते। मुलायम अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनका किरदार किस्सा गोई में हमेशा जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुलायम सिंह के निधन के साथ ही समाजवादी कुनबे के सामने दो सवाल मुंह उठाए खड़े हैं। पहला, सफाई की सियासत का वारिस कौन, और दूसरा, मुलायम सिंह के समाजवाद का असली उत्तराधिकारी कौन। क्योंकि अखिलेश भले ही सपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुलायम सिंह की राह पर चलना उनके लिए आसान कतई नहीं रहने वाला। उन्नीस में जिस समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव ने नींव रखी थी, मुलायम सिंह के निधन के साथ ही उनके असली उत्तराधिकारी की लड़ाई तेज हो गई है। नेताजी के चिता की आग भी ठंडी नहीं पड़ी थी। इससे पहले शिवपाल यादव के सियासी बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। हालांकि शिवपाल के दावे पर अखिलेश से पहले नीतीश कुमार का बयान आ गया, जो इस बात का इशारा है कि परिवार ही नहीं, बाहर भी समर्थन अखिलेश के साथ है। कल गृह मंत्री चर्चा भतीजे पे करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, अरे ये तो एक अलग चीज है सर। कल गृह मंत्री बिहार आए थे और वो उन्होंने जयप्रकाश, वो सब तो एक अलग चीज है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब दिन यही रहा, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको तो हम लोगों को आगे इनको भी प्रमोट करना है। यूं तो उत्तराधिकार की लड़ाई 2016 में अखिलेश जीत चुके हैं, लेकिन शिवपाल यादव ने अभी तक अखिलेश को मुलायम की विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। रामगोपाल यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य समाजवादी पार्टी में अपना दबदबा खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अखिलेश यादव ने हाशिए पर रखा है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश इन सभी नेताओं का भरोसा जीत पाएंगे,
या अखिलेश के दौर में हाशिए पर गए नेता नई संभावनाओं की तलाश करेंगे? की स्थितियां हैं और विधानसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से शिवपाल जी की नाराज़गी सामने आई है और अखिलेश जी और उनके बीच फिर दूरियां जो बढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी फ़िलहाल अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल जी को वहां से प्रत्याशी बना सकते हैं। अखिलेश अगर उत्तराधिकार की जंग जीत भी गए तो क्या मुलायम सिंह का सपना पूरा कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मुलायम सिंह 2 बार पीएम बनते बनते रह गए और ये उनका सबसे बड़ा सपना था। हालांकि उनके सपने को तोड़ने वाले लालू और शरद यादव के परिवार का अब अखिलेश को साथ भी मिलेगा। यानी राह कुछ आसान तो हुई, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत अब उतनी ही मुश्किल हो चुकी है। बीते कुछ चुनावों में जब से अखिलेश ने बैकडोर संभाली है, कोई करिश्माई नतीजे नहीं आए। मुलायम सिंह ने जिस तरह जमीन से शुरुआत की, क्या अखिलेश भी जमीन पर कोई वैसा करिश्मा कर पाएंगे? मुलायम सिंह के सबसे बड़े सिपाही रहे चाचा शिवपाल को अब अखिलेश साथ ले पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ पाने वाला ही नेताजी की सियासी विरासत का असली उत्तराधिकारी होगा। सही मायनों में समाजवाद का वही नया मसीहा होगा, फिर वो अखिलेश यादव हो या और कोई चेहरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है। लोगों ने पत्थर को निकालकर पीपल के पेड़